किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, हर रिश्ते का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन आपके जैसा कोई अनमोल नहीं होता। यू आर वेरी प्रीसियस फॉर मी एंड आई एम ऑलवेज विद यू। दैट इज द रिलेशन आई वॉन्ट टू ऑलवेज कंटिन्यू विद यू। मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आपने अपने आस पड़ोस में अक्सर लोगों को आपस में बहस करते हुए या किसी मुद्दे पर वाद विवाद करते हुए जरूर सुना होगा। जब कभी वो इस बहस में फंसते हैं तो अक्सर एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा किस किताब में लिखा है। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये लिखित किताबें इस दुनिया में कैसे आईं और कब आईं? आज आपको इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि सबसे पहले इस दुनिया में किताबें कहां आईं और कैसे आईं। पूरे वर्ल्ड में 2022 के अकॉर्डिंग लगभग 8 अरब मतलब 800 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, जिनमें लगभग 4000 से ज्यादा धर्म मीन्स पंथ है और लगभग 7000 से ज्यादा भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं, जिनमें 7 प्रमुख धर्म है। क्रिश्चियंस 220 करोड़ के आसपास नंबर 1 पे हैं, मुस्लिम्स 180 करोड़ के आसपास नंबर 2 पे हैं, हिंदूज 110 करोड़ के आसपास नंबर 3 पे हैं, बुद्धिस्ट 50 करोड़ के आसपास नंबर 4 पे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी संख्या नॉन रिलीजियस पीपल की भी है, जो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। उनकी संख्या लगभग 150 करोड़ के आसपास है। उसके बाद जैन, ज्यूज, सिख और मेनी अदर्स। तो जितने अलग अलग धर्म इस दुनिया में हैं, अलग अलग भाषाएं इस दुनिया में हैं, इन सभी भाषाओं की किताबें इस दुनिया भर में प्रचलित हैं। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएं कि कैसे इस दुनिया में किताबें आना स्टार्ट हुई। और आज जो हम इस वाद विवाद में किसी को नीचा किसी को ऊंचा साबित करने में लगे हुए हैं, जिससे ये हो रहा है कि ये पुस्तक अच्छी है और ये पुस्तक खराब है, ये कहां से लिखी गई, और हम किताबों के प्रमाण भी देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि आखिर इन किताबों के छपने का कहां से शुरुआत हुआ है। तो इसकी शुरुआत एज इट इज यूरोपियन के द्वारा, मीन्स एक जर्मन साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था जॉन गुटेनबर्ग, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में 1430 के आसपास सबसे पहली बार प्रिंटिंग मशीन को मेड किया, मतलब प्रिंटिंग मशीन को बनाया। अब जब उन्होंने प्रिंटिंग मशीन को डेवलप कर लिया तो 1450 से लगा के 1550 के बीच में मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने उस मशीन को इंपोर्ट किया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन थी और इसी के द्वारा इस दुनिया में बुक्स से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड रिवॉल्यूशन आने वाला था। अब समझना यह है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन हम समझें कि इनकी शुरुआत कहां से हुई है और कहां से ये किताबों का भंडार हमको अपने आसपास दिखाई देता है। तो इसमें अब आप समझ गए कि 1430 से पहले कहीं भी कोई भी बुक इस दुनिया में अवेलेबल नहीं थी, उनके सिवाय जो हस्तलिखित मतलब पांडुलिपि जिनको बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट जिनको बोलते हैं, वो जो मूल किताबें थी वो दुनिया में उपलब्ध थी। लेकिन वो किताबें भी किस पर, पेड़ों की छालों पर, पाम के ट्रीज मतलब भोजपत्र पर, या दूसरे आर्टिफिशियल गलत तरीके से या रफ तरीके से बनाए हुए कागजों पर लिखी जाती थी। लेकिन जब 1430 में जॉन गुटेनबर्ग ने पहली बार मशीन मतलब प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया, तो दुनिया में किताबें छपना शुरू हुई। जो पहली पुस्तक इस दुनिया में प्रिंटिंग मशीन में छापी गई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, वो थी द बाइबल, क्रिश्चियन रिलीजन की सेक्रेड बुक। द बाइबल को सबसे पहली बार जर्मनी के उस प्रिंटिंग मशीन में छापा गया, और इसी का रीजन है कि जर्मन के द्वारा उस छापी गई बाइबल की बुक से ही बाइबल धर्म का जो प्रचार था वो और धर्मों के प्रचार से जल्दी और तेजी से फैलना शुरू हुआ, जिसके वजह से ही आज इस पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब हम इस कहानी को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो यूरोप में, जर्मनी में
जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा 1430 के आसपास मतलब 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन किया गया। ये आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पता लगा। अब इस कहानी को हम यूरोप में नहीं छोड़ते हैं और भारत में लेके आते हैं, मतलब इंडिया में अपने आते हैं। तो इंडिया में जो सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन आई वो गोवा में लाई गई, पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई, और उसमें जो सबसे फर्स्ट बुक छापी गई वो कोंकणी लैंग्वेज में छापी गई, और वहां से भारत में पहली बार प्रिंटिंग मशीन आई और वहां से इसकी शुरुआत हो गई। लेकिन गोवा जो है वो अंग्रेजों के अधीन नहीं था और ना ही 1947 में आजाद हुआ था, इसलिए गोवा को हम मेन स्ट्रीम इंडिया से थोड़ा अलग सा महसूस करते हैं, और गोवा में कल्चर भी थोड़ा हमारे सामान्य भारतीय से थोड़ा डिफरेंट है, यूरोपियन जैसा ज्यादा कल्चर है। लेकिन आज पूरी तरीके से गोवा इंडिया में है। एज वी आर इंडियंस, एज गोवा पीपल आर द इंडियंस, बिल्कुल बराबर हैं हम सभी लोग, और हमारे वो भाई बंधु हैं जैसे दूसरे भारतीय हैं वैसे गोवा वाले भी हैं। अंग्रेजों का शासन जो पूरे भारत में चल रहा था उसकी कैपिटल उस समय पर कलकत्ता थी। कलकत्ता ही पहले अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल बनाई थी। बाद में जब उनको लगा कि नहीं, इंडिया की कैपिटल जो एंशिएंट टाइम से बहुत फेमस रही है वो दिल्ली है, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। लेकिन हमको इस हिस्ट्री में नहीं जाना है, हम लोग को समझना है प्रिंटिंग मशीन्स और बुक्स के आने के लिए। तो कलकत्ता में अंग्रेज पहली बार जो मशीन लेके आए उनको उन्होंने कलकत्ता में स्टेब्लिश किया, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और प्रिंटिंग प्रेस में कलकत्ता में जो पहली बुक छपी जो भारत के मेन स्थलों में आ रहा है बंगाल, तो वहां पर उन्होंने एक बंगाल गैजेट नाम का एक बुक छापा जो छपा 1780 में, यानी 1780 में पहली बार उन्होंने एक बंगाल गैजेट नाम का मैगजीन छापना शुरू किया। तो भारत में सबसे पहली बुक एक अंग्रेजी में छपी जो अंग्रेजों के द्वारा छापी गई, उसका नाम बंगाल गैजेट था और वो 1780 में छपी। अब बात कर ले और अपने नजदीक आते रहते हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में पहली बुक जो छपी वो 1796 में अंग्रेजों के द्वारा ही छापी गई, लेकिन उसमें भारतीय लेखक शामिल रहे, और वो बुक क्या थी कि ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, मतलब हिंदी भाषा की ग्रामर की पुस्तक सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस में छपी। अब वो बुक छपी 1796 में, मतलब 1796 में। अब उसके हम और नजदीक आते हैं, और हम जो जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बहस होती है, जिन मुद्दों पर ऊंच नीच की बातें की जाती हैं, वो होती है रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब धार्मिक पुस्तकें कैसे छपना शुरू हुई भारत में। तो पहली जो धार्मिक पुस्तक हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेज, मतलब जो देसी भाषा मातृभाषा में जो हमारी अपनी पुस्तक छपी वो थी रामचरितमानस, जो कलकत्ता में छपी और 1810 में छपी। 1810 में रामचरितमानस को छापा गया और यहां से ही भारत में किताबों के संग्रह होना शुरू हुआ और भारत में किताबें छपना शुरू हुई। तो अब हम वापस इस मुद्दे पर आते हैं कि कैसे एक भाषा, कैसे एक किताब बनती है, और वो किताब का इतिहास कितना पुराना है और किताबों का इतिहास कितना पुराना है, जबकि भारत के हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृत है, संस्कृति और संस्कृत, हमारा कल्चर और लैंग्वेज जो हमारी संस्कृत है वो बहुत पुरानी है। ऋषि मुनियों 5000 साल पहले से उसका इतिहास है, लेकिन वो जो किताबें छप रही थी वो पांडुलिपि में या भोजपत्र पे या लकड़ी की छालों पर या आर्टिफिशियल तरीके से लुगदी से बने हुए कागज पर लिखी या पढ़ी जा पा रही थी। लेकिन जो पहली बुक छपी किताब की फॉर्म में जिसने शक्ल ली वो थी रामचरितमानस, जो 1810 में छपी। तो अब सवाल ये उठता है कि 200 साल पहले जिन किताबों की शुरुआत हुई थी उन किताबों को आधार बनाकर हम कितनी लंबी लंबी बहस करते हैं और ये मान लेते हैं कि ये चीज यहां लिखी है। एक से एक किताबें, एक से एक चीजें, एक से एक चीजों को छाप दिया गया, लिख लिया गया, और उनको आधार बनाकर हम एक दूसरे से नफरत या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल और मेरा जो प्रयास है वो केवल इतना है
कि हम अपनी सच्चाई को, अपने हिस्ट्री को और तथ्यों के साथ विद द फैक्ट, विद द रियलिटी जाने समझें, तभी हम दूसरों से सही डिस्कशन में, सही निष्कर्ष पर बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। और हम इन चीजों को अपने माइंड में जितने अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, उतने अच्छे तरीके से ही हम इस दुनिया को, इस पूरे संसार को, हमारे मानव प्राणी को और दूसरे हमारे इतिहास, भूगोल, संस्कृति और संस्कृत को अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा प्रयास सिर्फ ये है कि आप समझ पाएं कि किताबों का इतिहास भारत में केवल 200 साल पुराना है और इस पुराने 200 साल के इतिहास पर हम बड़ी बड़ी और लंबे लंबे वाद विवाद करते रहते हैं। यहां से इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आपको शायद ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। अगर ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और एक लाइक का प्रेस जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा मेरा इस वीडियो शेयर करें, जिससे कि हम इससे और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन और रिलेवेंट चीजें और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं आपको वीडियो ला के दिखा सकूं और अच्छी अच्छी चीजें आपको बता सकूं। नमस्कार, बी हैप्पी।